हजारों की संख्या पे युवा यहाँ पे आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया और हजारों की संख्या में उनकी जॉब लगी। वो लोग थे जिन्होंने आपके चैनल्स के थ्रू ये न्यूज देखी होगी कि एक जॉब फेयर लग रहा है जो यूथ कांग्रेस करवा रहा है, और आपके माध्यम से उन्होंने देखा होगा और वो बच्चे पहुंचे, वो यूथ पहुंचे हो, उनमें से कई यूथ की आज जॉब लग चुकी है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, सभी मीडिया के साथियों का भी, क्योंकि ये जो रोल था, ये टीम एफर्ट था, इससे कोई राजनीति नहीं, पर इससे ये चीज हुई है, काफी घरों में रोजगार पहुंचा है। तो जितना इसमें इनिशिएटिव हमारा है उतना मीडिया का भी है, क्योंकि आपने ये बात सबको पहुंचाई। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के कांग्रेस आईवाईसी ऑफिस में मौजूद हूं, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु द्वारा दिल्ली में सफल रहे रोजगार मेले को लेकर मीडिया का धन्यवाद किया गया और अगला फेयर बिहार में होने जा रहा है, उसकी जानकारी साझा की जा रही है। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं कि उनकी ये जानकारी कैसे साझा की और अगला फेयर कब और कहां, किस रूप में होने वाला है। सर, ये नौकरी की बात, राहुल के साथ पिक्चर अभी बाकी है, इस स्लोगन से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपकी पॉलिटिकल विल है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और यही एक एग्जाम्पल सेट हुआ 19 तारीख को दिल्ली में, हजारों में रोजगार मिला है युवाओं को, वैसे ही हम बाकी प्रदेशों में भी करने जा रहे हैं और नेक्स्ट अगले महीने बिहार करेंगे। सर, जो ये दिल्ली में हुआ था आयोजन, वो सक्सेसफुल रहा, तो इसमें आप कुछ रिकॉर्ड्स आए हैं कि कितने जॉब्स लगी, कितने क्या हुए? 3300 से ज़्यादा युवाओं का रोजगार मिला है और कुछ कंपनीज का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 2 राउंड्स का होता है। तो जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए वो सेकंड राउंड में उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो शायद ये नंबर और बढ़ेगा। सर, जैसा कि बोला जा रहा है कि आपने बिहार ही क्यों चुना, और भी बाकी राज्य भी हैं, बिहार में चुनाव है क्या इस मद्देनजर? हाँ, वो रीजन भी है और साथ में ये भी है क्योंकि बिहार वैसा प्रदेश है, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है, ये कारण भी है। थैंक यू सर। सबका धन्यवाद। खुशबू जी दिल्ली इंचार्ज हमारे साथ हैं, अक्षय लाड़कड़ा जी दिल्ली के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, शरीफा जी हैं, वरुण जी हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक तो आपको बताना चाहते हैं कि जो जॉब फेयर हुआ 19 तारीख को, उसमें हजारों की संख्या पे युवा यहाँ पे आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया और हजारों की संख्या में उनकी जॉब लगी। 3300 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने उस दिन, जिनको नौकरी मिली, और 10,000 से ज्यादा लोग थे जो इंटरव्यू देने उस दिन आए थे। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ कंपनीज ऐसी थी कि जिनका इंटरव्यू जो था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था, सिर्फ 1 राउंड का नहीं था, 2 राउंड्स के थे। तो फर्स्ट राउंड उनका उस दिन हो गया और अभी उन काफी बच्चों को सिलेक्ट जो किए गए हैं कंपनी द्वारा, उनको अभी भी कॉल्स आ रहे हैं। तो ये जो संख्या ये और भी बढ़ सकती है, क्योंकि राउंड 1 वाली जो कंपनीज थी जिनका एक ही टियर का इंटरव्यू था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उन लोगों को तो ऑफर लेटर उस दिन मिल गया था, जिसकी संख्या मैंने आपसे बता दी। लेकिन कुछ कंपनीज जो राउंड 1 के बाद राउंड 2 तक, सेकंड टियर तक भी जिनका प्रोसेस होता है, वो अभी भी चल रहा है। और काफी स्टूडेंट्स, काफी यूथ जो उस दिन इंटरव्यू देने आया, हमारे जो कॉल सेंटर के नंबर है, उनको अभी भी हमें कॉल्स आ रही हैं कि उनको कंपनी ने बुलाया है और वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये नंबर और भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, मैं अपने मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि दिल्ली में 19 तारीख को जो युवा आए, इंटरव्यू देने आए, इसमें पार्टिसिपेट करने आए, और जितने लोगों की नौकरी लगी, ये एक वैसा काम है, क्योंकि आज काफी देर से कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। एक युवा अपने घर में बैठा हुआ है, ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, घर वालों को उम्मीदें हैं, माँ बाप को उम्मीदें हैं कि बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, अब वो रोजगार कमाकर उनकी मदद करेगा, या एटलीस्ट अपने पाँव में तो खुद खड़े हो जाएगा, अपनी जिंदगी तो संभाल लेगा। हजारों बच्चों को उस दिन जो नौकरी मिली है, उसका श्रेय, वो एक, मुझे लगता है, टीम एफर्ट था। अगर उसमें यूथ कांग्रेस के एफर्ट्स हैं तो उसमें आप सबके मीडिया के साथियों के भी भरपूर एफर्ट्स हैं, क्योंकि उससे पहले, इवेंट से पहले, 19 तारीख से पहले हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और आपकी मदद से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, और आपने इस चीज को जो बढ़ाया, टीवी में दिखाया, अपने चैनल्स में दिखाया, तो आप एक ब्रिज बने हैं, मीडिया एक ब्रिज बना है हमारी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं, अगर 10 बजे का टाइम था 19 तारीख को कि 10 बजे यूथ सब पहुंचेंगे, 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, तो अक्सर थोड़ा लेट हो जाता है, आधा घंटा, पौना घंटा।
लेकिन मुझे 8 बजे से कॉल आ रहे थे, जो हमारे साथी वहां पे थे, और 8:30 तक मैं पहुंच गया वहां पे, कि 8:30 8 बजे से वहां पे यूथ खुद पहुंच रहा है। और वो यूथ खुद, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई कैब करवा के आ रहा है। तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं थे। वो लोग थे जिन्होंने आपके चैनल्स के थ्रू ये न्यूज देखी होगी कि एक जॉब फेयर लग रहा है जो यूथ कांग्रेस करवा रहा है, और आपके माध्यम से उन्होंने देखा होगा, और वो खुद वो बच्चे पहुंचे, वो यूथ पहुंचे, और उनमें से कई यूथ की आज जॉब लग चुकी है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, सभी मीडिया के साथियों का भी, क्योंकि ये जो रोल था, ये टीम एफर्ट था, इससे कोई राजनीति नहीं, पर इससे ये चीज हुई है, काफी घरों में रोजगार पहुंचा है। और जितना इसमें इनिशिएटिव हमारा है उतना मीडिया का भी है, क्योंकि आपने ये बात सबको पहुंचाई। अब ये जो प्रोसेस है, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था जॉब फेयर का। उससे पहले हमने 2 अप्रैल में जयपुर में किया था, और अब 19 तारीख को हमने दिल्ली में किया था। अब इसको हम एक फर्दर आगे लेके जा रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट प्लान है कि ये जॉब फेयर वहां करें। यहाँ देश में सबसे ज्यादा पलायन होता है। जी हाँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा पलायन बिहार से हुआ है, जो युवा अपना प्रदेश बिहार को छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाके मेहनत मजदूरी या और कोई काम तलाश करने में जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने घर को छोड़ के, यहाँ वो पढ़ा हो, यहाँ पे वो बड़ा हुआ हो, पढ़ाई की हो, अपने घर को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाए। उसको मजबूर करती हैं वो सिचुएशन, वो स्थितियां, कि वो वहां पे रोजगार के अवसर नहीं मिलते। वो ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसको घर छोड़ के, अपने परिवार वालों को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। पिछले कितने सालों से जो कुशासन वहां चल रहा है, बीजेपी का और जेडीयू का, जिसने कोई रोजगार देने का काम नहीं किया, लगातार कुकर्म, बलात्कार हमारी बहनों के साथ वहां पे हो रहे हैं। और आज की डेट में जितना मैं बिहार जाके मैंने देखा कि वहां पे जो क्रिमिनल हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लगता है कि वो कुछ भी कर ले, अंत में पैसे के दबाव में या राजनीतिक दबाव में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होने वाली। इसलिए लगातार ऐसी हरकतें हो रही हैं और सरकार कोई कड़ा रुख नहीं ले रही। इसलिए हम नेक्स्ट जो जॉब फेयर है वो पटना में करने जा रहे हैं। और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, हमें लगता है अगला हमें वहां जाना चाहिए, और हम वहां की करेंगे। तो हम धन्यवाद भी कहना चाहते थे कि आप लोगों की मदद से ये एक सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा, काफी युवाओं को रोजगार मिला। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ये जो आपकी मदद से, हमारा टीम एफर्ट जो हुआ, सबकी मदद से काफी युवाओं को रोजगार देने में जो सफलता मिली है, इससे हमारी भी हिम्मत बढ़ी है, और इसको हम और आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट बिहार होगी अगले महीने। मेरे को लगता है 15 से 20 तारीख के बीच बीच हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डेट सिलेक्ट कर हम ये रोजगार मेला बिहार में भी लगाएं। और फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। ये बात अधूरी रह जाती अगर इस प्रोग्राम के सक्सेस के बाद मैं हम सब मीडिया के साथियों का धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि इसके बिना ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल होता मुझे नहीं लगता था। तो फिर से सभी साथियों का धन्यवाद, मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद। तारीख तारीख 15 से 20 के बीच बीच हम करेंगे। अब उसमें अभी फाइनलाइज करते हैं, तो लेकिन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। ये जो 19 को हुआ, अभी तक हमारे पास जो आंकड़े हैं 3391 जो उस दिन के थे। पर जिस तरह से मैंने कहा, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें से काफी कंपनीज वो थी जो इंटरव्यू 2 राउंड तक चलता है। तो जिनका इंटरव्यू सेकंड राउंड तक चल रहा है, उनको अभी कॉल्स आ रही हैं, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, उन यूथ को, और उनको कैंपस में, कंपनी के कैंपस में बुलाया जा रहा है, उनका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी हो रहा है। तो शायद उसमें से भी काफी लोग, रिक्रूटमेंट उनकी भी होगी, तो शायद ये नंबर आगे बढ़ेगा। इसमें इसकी जो प्रेरणा है वो राहुल जी से ही ली गई है, क्योंकि राहुल जी पिछले 11 साल से बेरोजगारी के खिलाफ बात करते आए हैं, बेरोजगार युवाओं की आवाज बनते आए हैं, और हमें ये प्रेरणा राहुल जी से ही मिली। और यही कारण था कि हमने ये जो प्रोग्राम किया उनके जन्मदिन पे किया, क्योंकि हमारे नेता सिर्फ कहने को नहीं बेरोजगारी के खिलाफ बात कर रहे, वो लगातार इस चीज को उठा रहे हैं, और 11 सालों से उठा रहे हैं, जब से वो ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो नेता जो हमेशा बेरोजगारी के खिलाफ बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, सरकार को क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए,
कितनी बार उन्होंने मीडिया के थ्रू या अपनी बाइट्स में या अपने स्पीचेस में ये बताया है कि क्या करना चाहिए, कहाँ कमी रह रही है बीजेपी सरकार की, पर ये वो उनकी गलती है, वो अभी तक बीजेपी वाले इसको नहीं करेक्ट कर पा रहे। लेकिन मुझे लगता है इस चीज का और इस ये जो हमारा जो मुहिम है, इसकी प्रेरणा राहुल जी से ही है। और ऑफ कोर्स जितने लोगों की रिक्रूटमेंट हुई है उनको खुशी हुई होगी, तो इसके प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी जी हैं। जी 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की बात करते हैं। 2020 में जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय तेजस्वी यादव गठबंधन में आपके साथ थे और उन्होंने कहा था कि 20 लाख नौकरियां देंगे और एक बड़ा एजेंडा तय किया था उस समय उन्होंने रोजगार का। क्या माना जाए कि अभी जो रोजगार देने की शुरुआत आप बिहार में करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल रहेगा, बाकी जो अलायंस पार्टियां हैं उसको भी साथ लेकर चलेंगे या फिर ये इंडिविजुअल प्रोग्राम है? देखिए, ये तो यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम है, लेकिन इसमें सब सब आ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे कोई भाषणबाजी होती है या आपने 19 में देखा होगा कि कोई स्पीचेस हो रही है। इसमें एक प्रयास है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने मिल जाए, इस चीज का प्रयास करते हैं और इसमें कोई भी आ सकता है। सर जयपुर में आपने रोजगार मेला लगाया तो दिल्ली में इसके बाद सिंघम कर रहे हैं, इससे पहले भी और कई और स्टेट हैं वहाँ भी रोजगार मेला आप लगा सकते हैं, लगाएंगे। लगा रहे हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव। और आपने कहा है कि पलायन आप रोकेंगे, क्या बिहार में जो रोजगार देंगे वही कंपनी के बिहार की कंपनी को जो बिहार में हुआ बिहार में अगर नहीं करता है कोई अगर इस जगह की कंपनी जैसे दिल्ली में तो पलायन था। बहुत अच्छा सवाल किया है। पलायन जो है, जो लोग जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनीज में या सरकारी नौकरियों में बिहार के, वो आज भी जो एमएनसीज में काम करते हैं वो आपको दिखेंगे बेंगलोर जैसे, दिल्ली, गुड़गांव जैसे सिटीज में। और वो बिहार में नहीं, वो बिहार के युवा नहीं, पूरे देश के युवा वहां पे होते हैं। इसको पलायन नहीं कहते, ये तो अपनी मर्जी से वो जा रहे हैं। पलायन अगर की मैं अगर बात करता हूँ तो पलायन वो है जो मजबूरी से घर छोड़कर, अपने परिवार वालों को छोड़ के मेहनत मजदूरी जम्मू में कर रहा है या कन्याकुमारी में कर रहा है, कश्मीर में कर रहा है या आसाम में कर रहा है। उसको बेसिक सैलरी जो है वो भी नहीं मिल रही है, वो ईंटें उठा रहा है या बोरियां उठा रहा है, और जो सैलरी सरकारी जो आंकड़े हैं उससे भी कम मिल रहा है। उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो पढ़े लिखे रोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, उनको वहीं जॉब मिलेगा। अगर आपने सवाल कर ही लिया, तो जितना मैं बिहार अभी घूमा पलायन यात्रा में, पलायन रोको यात्रा में भी, तो कितना पता चला सपोल में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का घोषणा और उसका सैंक्शन हो गया था कांग्रेस के समय, उसको बंद कर दिया गया। वहां पे जो फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस बना सकते थे, जो एग्रीकल्चर के लिए कुछ कर सकते थे, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जब वहां पे वैसी चीजें ही नहीं है, हाँ आपके मेरे मध्य ये काफी डिस्ट्रिक्ट वहां पे ऐसे हैं, यहाँ पे मिल्स हैं, यहाँ पे ये शुगर मिल्स हैं, वीट की मिल्स हैं, वो 20 सालों से 10-11 सालों से बंद पड़ी हुई है। उसको शुरू करने की जरूरत है। जब सरकार उस पर काम ही नहीं कर रही तो वहां से जॉब कैसे मिलेगा? हाँ, हम पहले भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, वैसी सरकार आएगी, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जो बंद मिल्स हैं उनको शुरू करने का काम किया जाएगा। कहीं मखाना आ रहा है, यहाँ मखाना पूरे देश में इतना महंगा बिक रहा है, अगर वहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट बन जाए तो वहाँ के किसानों को भी फायदा होगा, युवाओं को जॉब भी मिलेगी। ये सिर्फ मैं उदाहरण कह रहा हूँ, ऐसी कितनी चीजें हैं, ये करेंगे तो वहां पे जॉब मिलेगा। जब वहां पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है तो वहां पे जॉब कैसे दे सकते हैं? और पलायन की बात जो रोकने की कोशिश है, वो उस चीज को रोकना है कि वहां का जो युवा है, जब घर छोड़कर वहां मजदूरी दूसरे प्रदेश में कर रहा है और जो मिनिमम वेज उसको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, उसका दुख है। नहीं तो कितने लोग तो हमारे यहाँ से भी, दिल्ली से भी छोड़ के यूएस में काम कर रहे हैं या इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, तो वो तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, मजबूरी से नहीं। हाँ, और चुनाव का भी सवाल आपने पूछा था, तो दिल्ली में हमने कर लिया, उससे पहले जयपुर में किया। अब बिहार में जरूरत इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन रेट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, पलायन जो है वो बिहार में हो रहा है। तो अगर हमें लग रहा है, अब हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इसको और अच्छे से और बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना बिहार जाए। ऑफ कोर्स वहाँ इलेक्शन भी आ रही है, लेकिन अगर वहाँ के लोगों को एक मैसेज दे दें कि एज ए ऑपोजिशन रहकर भी हम कुछ कर सकते हैं, तो सरकार में आके क्या क्या नहीं हो सकता, अगर नीयत सही होनी चाहिए बस। मतलब ये जो कंपनियां दिल्ली में थी क्या वही कंपनियां रही बिहार में? क्या जो कंपनीज रहेंगी कैसा आपको एनरोल करेंगे? दीदी हमारी वो रिक्वेस्ट सभी कंपनीज के एचआर जो टीम्स है उनसे चली गई है। अब उसमें हम लिस्ट बनेगी, 161 कंपनीज दिल्ली आई थी,
ये सभी वो कंपनीज नहीं थी जो लास्ट टाइम जयपुर थी। तो वैसे ही जो बिहार में होंगी, मुझे नहीं लगता कि सेम कंपनीज वहां पे होंगी, लेकिन जो नई लिस्ट बनेगी हम जरूर शेयर करेंगे। और एक और ये आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे जो इंस्पिरेशन है और लगातार रोजगार का मसला उठा रहे हैं, उधर आपके वरिष्ठ सहयोगी हैं, सांसद हैं शशि थरूर साहब, वो आज आर्टिकल भी उनका आया है, प्रधानमंत्री की एनर्जी और डायनेमिज्म की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घर पे उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता, डिप्लोमेटिक सपोर्ट उतना मिलना चाहिए भारत की बात वर्ल्ड स्टेज पे चल रही है। तो उनका इसमें बहुत काफी इंस्पायर्ड है राजनीति की उस पर कुछ वो उनकी सोच है। हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और साथ ही में डेमोक्रेटिक पार्टी है। सबको अपनी बात रखने का हक है, यहाँ पे दबाया नहीं जाता, डिक्टेटरशिप नहीं है जैसी दूसरी पार्टीज में। उनकी सोच है, वो जैसा उनको सही लगता है वो बोल रहे होंगे, और उस पर क्या करना है वो लीडर आई मेन AICC का काम है। हमारा जो काम है युवाओं के जितने इश्यूज उठाए हैं हम उस पर फोकस रहते हैं।